हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस दैट इज़ IIBF जो कंडक्ट करता है JIIB CIIB, उसमें बहुत सारा चेंजेस इस बार होगा। मतलब 2023 मई का जो एग्जामिनेशंस हैं, मई और जून में जो होता है, उसमें सिलेबस तो बहुत सारा चेंजेस है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये बहुत सारा चेंजेस है और नया सिलेबस जो है वो आ गया है। तो अभी तक देखा जाएगा तो हम लोग 3 पेपर एक्चुअली देते थे, लेकिन अभी हो गया है JAIIB के लिए 4 कंपलसरी पेपर। तो ये कंपलसरी पेपर देना है तब आप क्या कर पाएंगे, तब आपका इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। सब्जेक्ट अंडर द रिवाइज सिलेबस होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा वो नया एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर कट नहीं है। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं पुराना सिलेबस से, उसका क्लियर कट क्या होगा, लेकिन जहाँ तक पता चला है आपको नया सिलेबस से फिर से देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है बाद में कुछ चेंजेस अगर आएगा तो दैट इज़ रिलीफ फॉर द प्रीवियस कैंडिडेट। तो ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। जो लोग ऑलरेडी कुछ पेपर में पास कर चुके हैं, जो लोग का एक पेपर अटका हुआ है, 2 पेपर अटका हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही ये एक्चुअली सैड डिसीजन है मैं कहूँगा। क्योंकि JIB पास करना एक इंक्रीमेंट वहाँ पे आपका रहेगा, तो ये थोड़ा सैड न्यूज़ है। देखते हैं JIB में कौन सा पेपर। देखिए यहाँ पे 4 पेपर का एक्चुअली होगा। ऑल सब्जेक्ट आर कंपलसरी, नथिंग इज़ आपका सिलेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपको पेपर चारों पेपर आपको देना है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फिजिकल फिनेंशियल सिस्टम दैट इज IE एंड IFS, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये पेपर पहले था, अभी भी है। PPB, अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये भी था। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये जो RBWM, ये पेपर ऐड किया है। तो ये डिफरेंस है JIIB में। और मॉड्यूल देखिए, मॉड्यूल चारों का 4 मॉड्यूल है, यहाँ पे देख सकते हैं। पॉज करके एक बार देख लीजिए क्या क्या मॉड्यूल है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम में 4 मॉड्यूल है। इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन फिनेंशियल आर्किटेक्चर, फिनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग में ऑलमोस्ट सेम है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी सब था। अकाउंटिंग में भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे आ गया है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो है ये तो नया एक्चुअली पेपर हो गया है। तो 4 पेपर देना है, 3 के जगह में 4 देना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग थोड़ा प्रिपरेशन ठीक से करेंगे उसके लिए तो आसान रहेगा ही रहेगा। और हो सकता है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको शुरू में लगेगा कि ये भाई थोड़ा टफ है, टफ होगा, लेकिन एक बात आप ध्यान से सोचिए कि ये जो पहला पैटर्न है ये हो सकता है आपके लिए इजी हो जाए। तो अभी से प्रिपरेशन जो है शुरू कर दीजिए, हो सकता है आप फर्स्ट चांस में JIB जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो MCQ पैटर्न 100 क्वेश्चंस वो तो था ही, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा है नेगेटिव मार्किंग एट द रेट 25% ऑफ द मार्क्स एलोटेड टू द क्वेश्चन कंसर्न। तो ये खराब चीज़ है, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है ये सबसे ख़राब चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाएगा। तो जो भी आप आंसर देंगे MCQ, पहले क्या होता था MCQ में जो भी आएगा, जो भी आपको पता था आप दे देते थे टिक मार्क कॉन्फिडेंटली, और जो आपको नहीं पता होता वो भी आप दे देते थे। तो क्या होता, कुछ उसमें से थोड़ा करेक्ट हो जाता तो आप पास कर जाते। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो बी श्योर दैट आपने जो भी ऑप्शंस चूज़ किया है वो सही से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ भी ब्लैंक नहीं कर सकते हो, ब्लैंकली ब्लाइंडली आप MCQ को टिक नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारा पेपर है, 4 पेपर,
तो थोड़ा डिफ़िकल्ट मेरे ख्याल से लगेगा। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट टाइम लिमिट फॉर पासिंग अंडर द रिवाइज सिलेबस, ये इसमें मॉडिफाई किया गया। प्रीवियस में क्या था, 3 अटेम्प्ट था, अभी हो गया है 5 अटेम्प्ट्स। ये ठीक है अटेम्प्ट्स के वजह से, विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, पहले 2 ईयर्स था, तो 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं 3 ईयर्स के अंदर। और नहीं कर पाएंगे तो अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी ग्रांटेड क्रेडिट्स फॉर सब्जेक्ट पास्ट इफ एनी अर्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा क्या क्या है। 5 ईयर्स का 5 अटेम्प्ट्स हैं और 3 ईयर्स में आपको कंप्लीट करना है। तो बहुत ही मेरे ख्याल से डिसीजन जो है IIBF ने लिया है, शायद इस वजह से लिया है कि हो सकता है बहुत सारा कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट भी बैंक एम्प्लॉय को देना पड़ रहा है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा टाइट, थोड़ा हार्ड कर दिया है। तो एनीवे, बेस्ट ऑफ लक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम. So friends, hope you like the video, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.